Hello friends, Brijesh Misra once again with you with new video. Friends, in last videos I have told you noun, abstract noun, but now I am here once again with you functions of noun. Functions of noun. Today's topic is functions of noun. Functions of noun से पहले आपने दिमाग में फिर से डेफिनेशन के बारे में होना चाहिए क्लियर कॉन्सेप्ट. तो क्या है कि हमने आपको बताया था नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया था कि थॉट्स आइडियाज इस तरह के जो हैं फीलिंग्स ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होते हैं. तो हमें अब ये जानना है इस टॉपिक में कि फंक्शंस क्या होते हैं, नाउन कैसे फंक्शन करता है, नाउन के कैसे सेंटेंस में फंक्शन करता है. आज हम इसके बारे में जानेंगे. तो ये जाने इससे पहले हम ये भी दिमाग में फिर से क्लियर करिए अपने इस बात को, फिर से इस चीज को जान लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि नाउन होते कौन कौन से हैं. तो हमने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन, उस वीडियो में हमने बहुत ही इजीएस्ट वे में बताया था कि सिंपल से सिंपल तरीके से प्राइमरी क्लासेस के बच्चे भी इसको समझ सकें और जो नए अंग्रेजी सीखने वाले हैं वो भी समझ सकें, बिगनर्स के लिए था. अब हमने थोड़ा और उसको बताने की कोशिश की है. तो ये है काइंड्स ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन होता है जिसमें कि किसी भी व्यक्ति का किसी भी स्थान का नाम होता है. ये तो बहुत ही आसान है. राम, रवि, रीना, इंडिया, अमेरिका, लंदन, कोई भी नाम है वो प्रॉपर नाउन है. एज सिंपल एज दैट. फ्रेंड्स, कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन इन मॉडर्न इंग्लिश, इन एडवांस इंग्लिश आई मस्ट से, मैं कहना चाहूंगा कि इस भाषा के जो एडवांसमेंट में जो ग्रामर आया है उसमें आज के समय में हम दो नाउन ही मानते हैं, एक प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन. इन्होंने कॉमन नाउन को दो हिस्सों में बांट दिया है. पहला काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल. काउंटेबल मतलब जिसको कि हम काउंट कर सकें और अनकाउंटेबल मतलब कि जिसको हम काउंट ना कर सकें. एक ऐसा नाउन जिसको कि हम गिन सकते हैं और एक ऐसा नाउन जिसको कि हम गिन नहीं सकते. अगेन हमने इन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को हमारी एडवांस ग्रामर में दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक कॉन्क्रीट और एक एब्स्ट्रैक्ट. कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट. तो सबसे पहले काउंटेबल नाउन को देख लेते हैं. काउंटेबल नाउन में वो सभी नाउन कॉन्क्रीट सेक्शन में आते हैं जो कि कॉमन नाउन में यूज होते हैं, जैसे बॉल, स्टूडेंट्स, बॉयज, टीचर्स, पीपल. ये सब कॉन्क्रीट सेक्शन में आते हैं. दूसरे काउंटेबल नाउन का ही एक पार्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है. तो उसमें क्या आता है, उसमें आती है डिफिकल्टी, होप, विजडम. विजडम, करेज, ये काउंटेबल नहीं है, इसलिए इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे और वो भी अनकाउंटेबल वाले सेक्शन में. काउंटेबल सेक्शन में डिफिकल्टी, होप, ये एब्स्ट्रैक्ट में रखेंगे. तो काउंटेबल नाउन को जब हम कॉन्क्रीट में डिवाइड करते हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाता है हमारा एक नाउन जिसमें कि शामिल है कॉन्क्रीट में बाल, स्टूडेंट, बॉल, स्टूडेंट, बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स. और एब्स्ट्रैक्ट में आ जाते हैं डिफिकल्टी, होप. कहने का सीधा मतलब ये है कि ये काउंटेबल है. हाउ मच डिफिकल्टी इज देयर, हाउ मच होप इज देयर, तो वी कैन काउंट. सो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अनकाउंटेबल पार्ट में भी दो सेक्शन है, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन वो हैं अनकाउंटेबल होने के साथ ही साथ, जैसे कि बटर,
जैसे कि गोल्ड, जैसे कि वुड, जैसे कि आयरन, सैंड। ये कैसे हम इनको कंक्रीट कह रहे हैं? हम इनको कंक्रीट ये कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका शेप परमानेंट है, डिसाइडेड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एक स्ट्रक्चर है, तो जिनका भी स्ट्रक्चर है वो कंक्रीट कहलाते हैं। इस सेक्शन में भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे कि करेज, जैसे कि विजडम, जैसे कि इंटेलिजेंस। तो फ्रेंड्स, करेज क्या है? करेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो ह्यूमन में होता है। लोग बहादुर होते हैं, वो बहादुरी कहीं अलग से नहीं दिखती। विजडम बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता बुद्धि बुद्धि लोगों के अंदर होती है, वो अलग से नहीं दिखती। तो यहाँ पर करेज और विजडम ये दोनों अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन में शामिल किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये नाउन की जो नई डेफिनेशन है एडवांस इंग्लिश में, एडवांस ग्रामर में, वो मैंने आपको बताई। तो इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन के अलावा कॉमन नाउन है जिसको कि इन्होंने दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। पहला है काउंटेबल, दूसरा है अनकाउंटेबल। और दोनों को फिर से दो दो सेक्शन में डिवाइड किया है जो कि है कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। दोनों ही सेक्शन में कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट हैं। जिनकी की एक स्पेसिफिक बॉडी है उनको हम कॉन्क्रीट नाउन कह देते हैं, और जो फीलिंग्स से रिलेटेड हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि हमने ये सब चीज क्लियर किया है। अब हम देख लेते हैं आज के टॉपिक को, फंक्शंस ऑफ नाउन क्या है। सिर्फ डेफिनेशन हुई है, सिर्फ हमने ये जाना अभी तक कि नाउन होता क्या है। अब हम ये जानेंगे कि सेंटेंसेस में नाउन कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, हमारे सेंटेंसेस में सबसे पहले नाउन का जो यूज होता है वो होता है सब्जेक्ट के तौर पे, एज ए सब्जेक्ट। सेंटेंसेस में जब नाउन का प्रयोग, संज्ञा का प्रयोग सॉरी संज्ञा का प्रयोग जब नाउन के तौर पे होता है, सब्जेक्ट के तौर पे होता है, तो कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला एग्जांपल देखिए, रवि वोक अप एट 6 AM। रवि वोक अप एट 6 AM। रवि सुबह उठा था 6 बजे। कौन उठा था? रवि। कौन के आंसर में जो आ रहा है वो नाउन है, वो संज्ञा है। फिल्म वॉज बोरिंग। क्या बोरिंग था? फिल्म। तो क्या के आंसर में जो आ रहा है वो है फिल्म, और फिल्म क्या है? नाउन। अगर डेफिनेशंस के हिसाब पर जाएं तो आपको फिर से ध्यान आना चाहिए इस बारे में कि ये कॉमन नाउन की जगह आता है। द स्टूडेंट साउटेड लाउडली। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए जिसमें कि मैंने लिख रखा है द स्टूडेंट्स साउटेड लाउडली। इसमें कॉमन नाउन है स्टूडेंट्स जो कि सब्जेक्ट के तौर पे उपयोग हुआ है। लास्ट सेंटेंस देखिए, दीज मैंगोज आर डिलीशियस। दीज तो यहाँ पर प्रोनाउन है, मैंगोज जो है वो नाउन है, और वो कैसे उपयोग हुआ है? सब्जेक्ट की जगह। दैट मीन्स ये रवि, फिल्म, स्टूडेंट्स, मैंगोज, ये यहाँ पर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट की चेयर पर बैठे हैं, सब्जेक्ट की भूमिका अदा कर रहे हैं। ये हेड ऑफ द सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि नाउन एज ए सब्जेक्ट। नाउ अब देखते हैं एज ऑब्जेक्ट। नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट्स के तौर पे भी होता है। कैसे होता है? सी स्कोल्डेड द बॉय। बॉय अगेन नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये नाउन हेड ऑफ द सेंटेंस नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है। ये किस जगह पर उपयोग हुआ है? ऑब्जेक्ट की जगह पर। ऑब्जेक्ट की जगह पर इसका प्रयोग हमने किया है। वी बॉट ए कार। बी वी बॉट ए कार। हमने एक कार खरीदी थी। इसमें कार क्या है? नाउन। दैट मीन्स ये नाउन यूज हुआ है ऑब्जेक्ट की तरह। प्लीज रिटर्न माई बुक। कृपया मेरी किताब वापस करिए। तो इसमें जो किताब है, बुक है शब्द, वो फंक्शन है, वो यहाँ पर नाउन है। तो यहाँ पर नाउन कैसे फंक्शन कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह।
दे अटेंड द सेरेमनी, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। दे अटेंड द सेरेमनी, उन्होंने सेरेमनी अटेंड की, उन्होंने फंक्शन अटेंड किया था, उन्होंने फंक्शन अटेंड किया। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन हमें यहाँ पर फोकस करना है सेरेमनी। सेरेमनी मतलब फंक्शन, मतलब ये नाउन है जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह से उपयोग में आया है। तो फ्रेंड्स फिर से देख लीजिए इस सेक्शन को, ऑब्जेक्ट्स की तरह कैसे नाउन का प्रयोग हुआ है। ऑब्जेक्ट की जगह पर हमने एक नाउन को जगह दी है, नाउन को लिख रखा है। तो बॉय, कार, बुक और सेरेमनी, ये तीनों ही, ये चारों ही शब्द हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये वास्तव में ये नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट की तरह उपयोग किए गए हैं। आगे मूव करते हैं सेंटेंस के लिए। तो देखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है कि नाउन जो है कॉम्प्लीमेंट्स की तरह भी उपयोग होते हैं। कैसे होते हैं? जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं तो भी नाउन का उपयोग होता है। कैसे? ही इज ए डॉक्टर, तो ही इज ए डॉक्टर, वह है डॉक्टर, वह डॉक्टर है। अब फ्रेंड्स देखिए कि डॉक्टर एक कॉम्प्लीमेंट की तरह उपयोग हुआ है। यूं देखें तो डॉक्टर कॉमन नाउन भी है, तो यहाँ पर इसका उपयोग कॉम्प्लीमेंट की तरह हुआ है इस सेंटेंस में। सी हैज बिकम ए टीचर, टीचर अगेन कॉम्प्लीमेंट है। कोई महिला है या लड़की है जो कि टीचर है, टीचर बन गई है। ही लुक्ड ए जोकर, वो जोकर की तरह दिखता था, तो जोकर अगेन नाउन है। द प्रोजेक्ट टर्न आउट टू बी ए डिजास्टर, डिजास्टर अगेन नाउन है। तो डॉक्टर, टीचर, जोकर, डिजास्टर ये नाउन है और हमारे सेंटेंस में ये कॉम्प्लीमेंट्स की तरह उपयोग हुए हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने इन तीनों में देखा, इस टेबल में आप देख रहे हैं कि हमने नाउन को सेंटेंसेस में सब्जेक्ट की तरह कैसे उपयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट की तरह भी उपयोग होता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी उपयोग होता है, और हमारे थर्ड सेक्शन में आप देख रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट्स की तरह भी उपयोग होता है। मूव करते हैं आगे। ये नाउन हमारे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट्स और प्रीपोजिशंस की तरह भी इस्तेमाल होता है। चलिए आइए देख लेते हैं कैसे होता है। द टीचर वॉज वर्किंग एट हिज डेस्क, द टीचर वॉज वर्किंग एट हिज डेस्क। आप देख रहे हैं एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है और देन इन्होंने नाउन दे रखा है, नाउन है यहाँ पर डेस्क, तो डेस्क यहाँ पर प्रीपोजिशंस के लिए इस्तेमाल हुआ है एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रीपोजिशंस। चूंकि एट प्रपोजिशन लगाना था इसलिए डेस्क का इस्तेमाल हुआ है। तो डेस्क जो शब्द आया है सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए आया है, जो कि प्रीपोजिशंस को सपोर्ट करने के लिए, प्रपोजिशन को सपोर्ट करने के लिए आया है। तो प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आया है, इसीलिए हम कहते हैं कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह से नाउन का इस्तेमाल हुआ है। द बॉल फ्लू ओवर द बाउंड्री, द बॉल फ्लू ओवर द बाउंड्री, गेंद बाउंड्री के ऊपर से निकल गई। तो यहाँ पर ओवर जो था वो प्रीपोजिशन है और बाउंड्री जो है वो नाउन है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने प्रपोजिशन के बाद बाउंड्री का इस्तेमाल किया है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रपोजिशन है। यहाँ पर नाउन का फंक्शन एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रपोजिशन है। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है नाउन, जो कि प्रपोजिशन को सपोर्ट करता है। द गोट्स वेंट अक्रॉस द स्ट्रीट, our cricket team fared poorly in Australia. The goats went across the street. Across जो है यहाँ पर प्रपोजिशन है और street यहाँ पर नाउन है, कॉमन नाउन है। तो फ्रेंड्स आप देखिए इसमें भी चूंकि हमने प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया था और एक नाउन को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया। Our cricket team fared poorly in Australia. यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया यूं तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हमने यूज किया है इन के बाद। तो इन जहां यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रपोजिशन है। तो फिर से मैं कहूंगी कि ये सारे एग्जाम्पल्स थे नाउन को एज ऑब्जेक्ट की तरह उपयोग करने के लिए, नाउन एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रपोजिशन। यहाँ पर नाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है प्रपोजिशन के लिए। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, एज यूज्ड एडजेक्टिवली, जो हमारे
विशेषण होते हैं, खासियत बताने वाले शब्द होते हैं, उनमें भी हमारे नाउन को हम एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। नाउन यूज्ड एज एडजेक्टिवली, एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे हम यहाँ पर नाउन को। कैसे करेंगे? सेंटेंस देखिए। द फार्मर्स लुक्ड अप एट द रेन क्लाउड्स। द फार्मर्स लुक्ड अप एट द रेन क्लाउड्स। किसानों ने बारिश के लिए बादलों को देखा। अब रेन क्लाउड्स, रेन ऐसे बादलों को देखा जो कि बारिश लाने वाले थे। तो यहाँ पर रेन शब्द जो है वो नाउन है और वो एडजेक्टिवली यूज हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए, वी सराउंडेड द फिल्म स्टार। वी सराउंडेड द फिल्म स्टार, हमने फिल्म स्टार के आसपास घेरा बनाया। तो फिल्म स्टार, स्टार भी नाउन है यहाँ पर और फिल्म भी नाउन है। तो कौन स्टार था? जो फिल्मों में काम करता है। तो यहाँ पर ये नाउन एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ। चिल्ड्रन रैन अलोंग द रिवर बैंक। चिल्ड्रन रैन अलोंग द रिवर बैंक। रिवर यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। बैंक जो कि नदी का किनारा कहलाता है, तो रिवर बैंक इन्होंने यूज किया। चिल्ड्रन रैन, बच्चों ने दौड़ लगाई रिवर बैंक के किनारे। द टीचर्स, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। द टीचर्स डिस्कस्ड द स्कूल curriculum. The teachers discussed the school curriculum. स्कूल यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। किसका curriculum? स्कूल का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे नाउन जो हैं वो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी अभी हम लोगों ने दो देखे, दो जगह और देखा नाउन का उपयोग कैसे होता है। एक जगह देखा कि ऑब्जेक्ट्स और प्रिपोजिशंस की तरह नाउन का इस्तेमाल हुआ है और एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। नाउन यूज्ड एज एडजेक्टिवली। नेक्स्ट चलते हैं, नाउन्स एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। यहाँ पर नाउन का इस्तेमाल होगा, कैसे होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं जिनमें कि ट्रांजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें हम यहाँ पर नाउन का इस्तेमाल देखेंगे। यहाँ पर भी नाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है। और किस तरह के सेंटेंसेस हैं ये? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स से बनाए हुए सेंटेंसेस। याद कीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब मैंने आपको बताया था कि जिसमें कि ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं, दे मेड हिम ए पार्टनर। दे मेड हिम ए पार्टनर। पार्टनर जो है वो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो पार्टनर, सॉरी, यहाँ पर एक नाउन है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब की तरह सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, उसने ट्रांजिटिव वर्ब की जगह इस्तेमाल हुआ है। द पीपल इलेक्टेड हर द प्रेसिडेंट। लोगों ने उसको प्रेसिडेंट बनाया। तो प्रेसिडेंट इटसेल्फ ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। वी कंसीडर मिस्टर सिंह ए गुड मैन। वी कंसीडर मिस्टर सिंह ए गुड मैन। हमने मिस्टर सिंह को एक अच्छा आदमी माना। तो गुडमैन यहाँ पर नाउन है, देख सकते हैं कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पर इसका इस्तेमाल ट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा अभी तक इन तीन सेक्शंस में नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट बन के हुआ प्रपोजिशंस के लिए और एडजेक्टिव्स के लिए और ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नाउन के ये 6 फंक्शंस हैं। नाउन्स का इस्तेमाल हमारे सेंटेंसेस में इन 6 तरीकों से हो सकता है। केवल आपको इन सेंटेंसेस को पढ़ के समझना है। नाउन क्लियर कट आप पहचान जाएंगे, लेकिन नाउन की जगह चेंज हुई है। किसी में ये ऑब्जेक्ट की तरह हुआ है ये इस्तेमाल, किसी में प्रोपोजिशन को सपोर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट बन के आया है, और किसी में एडजेक्टिव बन के आया है, और कहीं पर ट्रांजिटिव वर्ब बन के आया है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आई एम श्योर आप आसानी से इसको कैच कर पाएंगे। इतना मुश्किल भी नहीं है।
आप इसको ध्यान देंगे तो समझ पाएँगे और आपके अ, सारे क्वेश्चंस जो हैं आप उनको सारे क्वेश्चंस को दिमाग में रखते हुए इसको पढ़िए और समझिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलती हूँ। अभी के लिए थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बी विद मी। थैंक यू।